फिल्म बाहुबली में देवसेना का किरदार निभाने वाली मशहूर अनुष्का शेट्टी एक दुर्लभ बीमारी की चपेट में है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे हंसी की बीमारी है। आप सोच सकते हैं हंसना भी कोई समस्या हो सकती है। मेरे लिए ये समस्या है। अगर मैं हंसना शुरू करती हूँ तो मैं 15 से 20 मिनट तक नहीं रुक पाती। कॉमेडी सीन देखते या शूट करते समय मैं सचमुच हंसते हुए फर्श पर लौट जाती हूँ। कई बार तो शूटिंग रोकनी पड़ती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो ये एक दुर्लभ बीमारी है। इसे मेडिकल की भाषा में स्यूडो बुल्बार इफेक्ट यानी कि पीबीए के रूप में भी जाना जाता है, जिसके कारण व्यक्ति रोने, हंसने या फिर अन्य प्रकार के अनियंत्रित भावनात्मक प्रदर्शनों का अनुभव करता है। आमतौर पर स्यूडो बुल्बार इफेक्ट अन्य कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के बाद होता है। पीबीए का अक्सर सही निदान नहीं हो पाता है और इसे मूड विकारों के रूप में जान लिया जाता है। आइए स्वास्थ्य समस्या के बारे में जानते हैं। स्यूडो बुल्बार इफेक्ट की समस्या। स्यूडो बुल्बार इफेक्ट नामक ये समस्या आमतौर पर न्यूरोलॉजिकल स्थितियों या फिर किसी प्रकार की चपेट के कारण होती है। मस्तिष्क की चोट, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर स्ट्रोक के बाद व्यक्ति में इसका खतरा बढ़ जाता है। इस तरह की स्थिति के कारण भावनाओं को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाता है। रोगी को शर्मिंदगी, आइसोलेशन, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का भी जोखिम रहता है। रोने हंसने जैसी भावनाओं पर नियंत्रण न रहने के कारण दैनिक कार्यों में भी बाधा आ सकती है। कैसे करें इसकी पहचान? बार बार और अनैच्छिक रूप से रोना या हंसना स्यूडो बुल्बार इफेक्ट का प्राथमिक संकेत माना जाता है। हालांकि हंसी की तुलना में रोने की भावना इस रोग में अधिक देखी जाती है। रोने या हंसने के एपिसोड कई मिनट तक जारी रह सकते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी हल्की फुल्की मनोरंजक टिप्पणी पर भी बेकाबू होकर हंसने लगते हैं, या फिर आप ऐसी स्थितियों में बहुत हंसने या रोने लग जाते हैं जो दूसरों को मजेदार या दुखद नहीं लगती। इसके अलावा इस रोग के शिकार लोगों में अक्सर अवसाद के लक्षण देखे जा सकते हैं। इस रोग को कैसे किया जाता है ठीक? स्यूडो बुल्बार इफेक्ट का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं इसे प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। उपचार का लक्ष्य हंसने या रोने की आवृत्ति और गंभीरता को कम करना है। रोगी के लक्षणों के आधार पर उन्हें कुछ स्थितियों में एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की जरूरत हो सकती है। चूंकि ये रोग मस्तिष्क क्षति और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के कारण होता है, इसलिए इसे रोकना भी आसान नहीं है।